एथियस्ट एक सवाल अक्सर करते हैं। ये सवाल इतना आम है कि वो फोरम्स में, सोशल मीडिया पर, वीडियोस में इस पर मुसलसल बात करते हैं। वो सवाल ये है, हम पर जो बीमारियां और आफतें आती हैं तो खुदा ये बुरी चीज़ें क्यों होने देता है? अगर कोई खालिक कायनात होता तो वो ऐसी आफतें पेश ना आने देता, मगर क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मोस्टली नॉन मुस्लिम्स की तरफ से पूछा जाता है कि आप लोग दावा करते हैं कि खुदा एग्जिस्ट करता है, जो बहुत ही मेहरबान है और रहम करने वाला है। नो डाउट, अगर वो खुदा एग्जिस्ट करता है तो लोगों पर मुसीबतें क्यों आती हैं, लोगों पर परेशानियां क्यों आती हैं, लोग बीमार क्यों होते हैं? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो उनके जहनों में खटकता है। बीइंग मुस्लिम हमारा तो ये अकीदा है कि खुदा की ज़ात एग्जिस्ट भी करती है और वही हमारा कारसाज है, वही हमें पालने वाला है, हमें रिस्क देने वाला है, हमें सेहत और बीमारी देने वाला है। जब बीमार होते हैं तो वही हमें शिफा याब करता है। तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो बारहा मुल्हिद लोगों की तरफ से, जो एथिस्ट होते हैं, उनकी तरफ से पूछा जाता है कि अगर खुदा है तो लोगों पर इतने जुल्म सितम क्यों हो रहे हैं, जंगें क्यों हो रही हैं, मजलूम लोगों को क्यों मारा जा रहा है, जो ताकतवर लोग हैं वो मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी क्यों है, इस दुनिया में इतनी कत्लो गारत क्यों है? तो इस सवाल का आज हम लॉजिकल आंसर देने वाले हैं कि खुदा की ज़ात एग्जिस्ट भी करती है और जो लोगों पर मुसीबतें आती हैं इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है और ये लोगों पर मुसीबतें आने का मकसद क्या होता है। तो पहले वीडियो देखते हैं। एक वीडियो है, अगर खुदा है तो बुराई क्यों है, बुराई का मसला। तो इस वीडियो में देखते हैं क्या आंसर देते हैं वो, फिर इस पे हम अपनी फर्दर डिस्कशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एथियस्ट एक सवाल अक्सर करते हैं। ये सवाल इतना आम है कि वो फोरम्स में, सोशल मीडिया पर, वीडियोस में इस पर मुसलसल बात करते हैं। शायद ये कुफर के अहम तरीन सतूनों में से एक है। दूसरी तरफ ये मुसलमानों को भी कंफ्यूज कर सकता है। वो सवाल ये है, हम पर जो बीमारियां और आफतें आती हैं तो खुदा ये बुरी चीज़ें क्यों होने देता है? अगर कोई खालिक कायनात होता तो वो ऐसी आफतें पेश ना आने देता, मगर क्या वाकई ऐसा है? पहली बात, कायनात में बुराई का वजूद खालिक कायनात की गैर हाजिरी का सबूत नहीं है। क्यों? मैं वजाहत करता हूँ। मसलन किसी गैलरी या आर्ट की नुमाइश का तस्वुर करें। वहाँ आने वाले लोग अपनी अपनी दिलचस्पियों के मुताबिक आर्ट के नमूनों को पसंद या नापसंद कर सकते हैं। जब आर्ट के मुतालिक कुछ भी न जानने वाला शख्स किसी मशहूर और कीमती पेंटिंग को देखे तो वो कह सकता है ये पेंटिंग फजूल है, इसमें सिर्फ आड़ी तरजीह लकीरों के सिवा कुछ नहीं। मगर आर्ट को जानने वाले किसी शख्स के लिए वो पेंटिंग शानदार खूबियों वाली हो सकती है और उसके हर जुज में कई मानी छिपे हो सकते हैं। जी हाँ, आर्ट को न समझने वाला कोई शख्स पेंटिंग को नापसंद तो कर सकता है, मगर ये नहीं कह सकता कि इस पेंटिंग का कोई आर्टिस्ट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कायनात को देखने वाला कोई शख्स कुछ आफतों को बदसूरत समझ सकता है, या वो अपनी बीमारियों को नापसंद कर सकता है, या वो इनके पीछे मौजूद वजह को समझने से कासिर हो सकता है। मगर इनमें से कोई भी चीज खुदा के ना होने का सबूत नहीं है, क्योंकि अगर बदसूरती हो तब भी उसका कोई पैदा करने वाला तो होगा। लिहाजा एक एथियस्ट इन आफतों की तरफ इशारा करके खुदा के ना होने का दावा नहीं कर सकता। फिर हम एतमाद से कह सकते हैं कि इस मामले का ताल्लुक खुदा के ना होने से नहीं है और इसे एथियस्ट की तरफ से इस सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मगर फिर क्या वजह है कि इंसान ये तमाम मुश्किलात, आफतें और तबाहियां सहते हैं? आइए इस पर गौर करते हैं। आप किसी चीज का नाकिस या कामिल होना ये देख कर ही बता सकते हैं कि उसको बनाने का मकसद क्या है। अगर कोई चीज अपने मकसद के मुताबिक अच्छा काम कर रही है तो हम कह सकते हैं ये अच्छे मेयार की है, ये बेहतरीन है, परफेक्ट काम करती है। लेकिन अगर वो अपने मकसद के मुताबिक काम ना करे तो हम कहते हैं कि ये बदसूरत और नाकिस है। मसलन लाइब्रेरी का मकसद लोगों को पढ़ाई या मुताले के लिए एक खामोश और पुरसुकून माहौल देना है। अब लाइब्रेरी में आने वाला कोई शख्स जिसे खामोशी पसंद ना आई हो, क्या ये बात कह सकता है ये जगह इतनी खामोश क्यों है, यहाँ कोई हलचल क्यों नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है, कितना बेकार और नाकिस डिजाइन है? क्या वो ये तनकीद कर सकता है? जाहिर है कि नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी को ऐसा ही होना चाहिए। ये खामोशी वाला माहौल देती है, उसका यही मकसद है। लिहाजा लाइब्रेरी में खामोशी होना जाहिर करता है कि ये एक मयारी और अच्छी लाइब्रेरी है। या एक जिम का तस्वुर करें, कोई शख्स वहाँ पहली मर्तबा आए और वो लोगों को थके हुए, पसीने में नहाते फर्श पर लेटे, बिल्कुल नढाल देखे, तो क्या वो ये कह सकता है कौन इन लोगों को सजा दे रहा है, देखो बेचारों को कैसी जालमाना और फजूल जगह है? जाहिर है वो नहीं कह सकता, क्योंकि
इस जगह का मकसद लोगों को मेहनत के जरिए जिस्मानी ताकतवर बनाना है। इन मिसालों की तरह ये कायनात एक खास मकसद के लिए बनाई गई है। हम सिर्फ कायनात के मकसद को देखकर ये समझ सकते हैं कि कायनात में होने वाले वाक़यात अच्छे हैं या बुरे, और सिर्फ खालिक कायनात हमें ये बता सकता है। उसकी तख्लीक के मकासद में अल्लाह के नामों को पहचानना सबसे पहले आता है। हमारा पहला और आखिरी मकसद अल्लाह का अच्छा बंदा बनना है, और ये मकसद पूरा करने के लिए हमें पहले उसके नाम और खुसूसियात अच्छी तरह जाननी होंगी। ये जानने के लिए और बहुत से मकासद गिने जा सकते हैं कि कायनात इस तरह क्यों बनाई गई, जैसे कि आजमाइशों से गुजर कर आगे बढ़ना, सब्र का इम्तिहान पास करके अल्लाह को अपना खुलूस दिखाना वगैरह। अगर आप इन मकासद की रोशनी में कायनात को देखें तो फिर मुश्किलों, आफतों और बीमारियों का आना ज़रूरी हो जाता है। मसलन अगर यहाँ कोई बीमारी ना होती तो क्या हम अल्लाह का नाम अल शाफी बीमारी दूर करने वाला, या अगर यहाँ भूख ना होती तो क्या हम नाम अल रज़ाक रिस्क देने वाला जान सकते थे। अगर यहाँ शुक्र और सब्र के इम्तिहान ना होते तो क्या रूहानी तरक्की हो सकती थी? नहीं। फिर ये कायनात और इसमें होने वाले वाक़यात जिन्हें हम आफतें कहते हैं ज़रूरी हैं ताकि इंसान अल्लाह को पहचानने का फ़र्ज़ निभा सके और मुश्किलात से लड़कर अपना दर्जा बढ़ा सके। लिहाजा हम इन वाक़यात को ख़राबी या बुरी चीज़ के तौर पर नहीं देख सकते। दूसरा नुक्ता यह है कि कोई भी चीज़ या तो खुद खूबसूरत होती है या फिर उसका अंजाम और नतीजा खूबसूरत होता है। बहुत से मसाइल जिन्हें हम बुराई समझते हैं नताइज के एतबार से कई खूबसूरतियाँ दे सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ अपने मुखालिफ के लिहाज से जानी और समझी जाती है। मसलन अगर यहाँ सर्दी ना होती तो गर्मी का तसव्वुर नहीं जाना जा सकता था, उसे नहीं समझा जा सकता था, अंधेरे के बगैर रोशनी का पता नहीं चल सकता। इसी तरह जिन वाक़यात को हम अफरा तफरी, बुराई और बदसूरती समझते हैं वो दरअसल ऐसे मामलात हैं जो हमें कायनात में तरतीब, अच्छाई और खूबसूरती का एहसास देते हैं। इस पर ज़रा गौर करें। तसव्वुर करें अगर यहाँ कोई बदसूरती ना होती तो क्या हम खूबसूरती को समझ पाते, या अगर यहाँ कोई बेतरतीबी ना होती तो क्या हम तरतीब की बात कर सकते थे। लिहाजा मुखालिफ तसव्वुरात की मौजूदगी उन्हें समझने के लिए ज़रूरी है। एक शख्स जो मुसलसल तरतीब और खूबसूरती में रह रहा हो वो इन चीज़ों की अहमियत को नहीं समझ पाएगा, उनकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाएगा। हम इस तरीके से कुदरती वाक़यात जैसे कि ज़लज़लों का तज्ज़िया कर सकते हैं। मसलन ज़लज़ले बज़ाहिर एक बुराई नज़र आ सकते हैं। ये वाक़या ज़मीन को शिद्दत के साथ हिला देता है और उसे एक आफत समझा जाता है। बज़ाहिर उन्हें बहुत नुकसानदेह और बुरा समझा जा सकता है, मगर हकीकत में ज़लज़ले हमें बताते हैं कि दरअसल कायनात में एक तरतीब है। जी हाँ, ज़लज़ले लोगों को याद दिलाते हैं कि ज़मीन इस तरह से अक्सर नहीं हिला करती, और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि इतनी बातरतीब और मुस्तहकम ज़मीन दरअसल एक नेमत है। मुमकिन है हम ये हकीकत न जान सकते, मगर जब हम विसी नज़र से देखते हैं और कायनात में होने वाली तमाम मुस्बत और बज़ाहिर मनफी चीज़ों को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि अच्छी चीज़ों के मुकाबले में बुरी चीज़ें बहुत ही कम वाक़ होती हैं, सिर्फ इसलिए कि हम मुखालिफ मुस्बत चीज़ों को समझ सकें। लिहाजा कायनात में अब नार्मल वाक़यात, नार्मल हालात के आदी इंसानों को एहसास दिलाते हैं कि ये नार्मल चीज़ें भी दर हकीकत कितनी बड़ी नेमत हैं। बेतरतीबी ही हमें तरतीब समझाती है। किसी बदसूरत चीज़ की बदसूरती ही हमें किसी खूबसूरत चीज़ की खूबसूरती का पता देती है। यहाँ तक कि वो मामलात जिन्हें अफरा तफरी समझा जाता है वो भी खूबसूरत और एक मकसद के तहत हैं। एक और नुक्ता ये है कि मुसलसल बिला खलल खूबसूरती लोगों को गौर व फिक्र से बेगाना करके आखिरत भुलाने का सबब बनती है। लोग इस दुनिया की खूबसूरती में खो सकते हैं। ऐसा शख्स जो जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों और आखिरत को भूल जाए उसके लिए मुश्किलात एक वार्निंग और वेकअप कॉल बन जाती हैं। नताइज से बेपरवाह गुमराह शख्स नहीं जान सकता कि उसके इर्द गिर्द ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं और उन्हें समझने में गलती कर सकता है। ऐसे वक्त में चाहिए कि कोई उसे हकीकत से आगाह करे। उसे गफलत से जगाना हमारी तरफ से उसकी बेहतरीन खिदमत होगी। बिल्कुल इसी तरह इंसान जिसे दुनिया में अल्लाह की पहचान के लिए भेजा गया था कभी कभी अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता है। अपना मिशन पूरा करने के बजाय वो इंतहाई गैर अहम चीजों में मशगूल हो सकता है। किसी दिन वो गुनाह में इस तरह पड़ता है कि शर्मसारी का मतलब भी भूल जाता है। लिहाजा हकीकतन ये बुराई नहीं है कि अल्लाह उसे आफतों और बीमारियों के जरिए गफलत और गुनाहों की हालत से निकाले, बल्कि ये तो मुकम्मल रहमत और खूबसूरती है। क्योंकि जब आप इस पर गौर करें तो जिसे भी कोई मसला लाहक होता है तब वो दूसरों के मुकाबले में आखिरत के मुताल्लिक ज्यादा सोचने लगता है और इबादत की तरफ आ जाता है। लिहाजा इस नुक्ताए नज़र से भी हमें आफतों को बुराई नहीं बल्कि शुक्र के लायक रहमतें समझना चाहिए। बतौर इंसान हम पूरी ज़िंदगी ये जानने में लगे रहते हैं कि हमारे लिए क्या फ़ायदा मंद है और क्या नुकसानदेह, और अक्सर औकात हम वाक़यात की लॉजिक और उनकी हिकमत को उनके गुजर जाने के बाद समझ पाते हैं। मसलन बच्चे को चूल्हे से बचाने के लिए माँ का उसे मारा गया थप्पड़ दरअसल उसके लिए एक रहमत है। बच्चा अभी तक इस हकीकत से आगाह नहीं है, न तो वो चूल्हे के खतरे को जानता है और न ही उस वक्त थप्पड़ की वजह को समझ सकता है, मगर जैसे ही वो बाद में जलते हुए चूल्हे का खतरा समझ लेता है तो उसे एहसास होता है कि वो थप्पड़ दरअसल हमदर्दी और मोहब्बत की अलामत था।
लिहाजा अगर आप उसे रहमत की नज़र से देखें तो दरहकीकत इसमें कोई बदसूरती और बुराई नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल उन्हीं मिसालों की तरह अल्लाह की तरफ से हमारी तरफ कुछ वार्निंग्स भेजी जा सकती हैं। बाज़ औक़ात हम उन्हें नहीं समझ पाते, हम उन्हें बुरी चीज़ें समझ सकते हैं, मगर हकीकत उसके बरअक्स है। ये तो मुकम्मल रहमत का अमल है। बाज़ औक़ात हमें ये बात समझने में कुछ वक्त लगता है। ज़रा गौर करें, अगर एक माँ के लगाए गए थप्पड़ के पीछे भी एक हिकमत, एक अकली वजह है, तो फिर अल्लाह की भेजी गई वार्निंग में कोई रहमत या मकसद क्यों नहीं होगा, जिसने अपनी गैर महदूद मोहब्बत और केयर से इंसानों पर इतनी नेमतें निछावर की हैं। जी हाँ, इंसान ड्यूटी पर मौजूद ऐसे सिपाही की तरह है जो कायनात को समझने और अपने खालिक को जानने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह की नेमतों और उस हकीकत को सोचें कि उसने इतनी सारी खूबसूरतियां पैदा की हैं, जिसने सारी माँ को रहमत और हमदर्दी का एहसास दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अल्लाह आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो, जो सारी चीज़ों में फ़ायदे रख देता है और कामिल हिकमत के साथ सारे काम करता है? क्या वो कभी बेतरतीब और बेकार चीज़ें पैदा कर सकता है? बाज़ औक़ात हमें नुक्ता नज़र बदलना और चीज़ों का भरपूर तज्ज़िया करना होता है, और ये मामला भी एक ऐसा ही अहम मामला है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। देखें, अगर इंसान पर मुसीबतें आ रही हैं और हम थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करते हैं कि इस दुनिया में किसी पर कोई मुसीबत नहीं है, किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई बीमारी नहीं है, तो ये दुनिया कैसी होगी। ज़रा अब हम उस दुनिया को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि जहाँ पे सब कुछ ठीक है, किसी पे जुल्म नहीं हो रहा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, कोई भी इंसान किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या ये कायनात, क्या ये दुनिया का निज़ाम चल पाता? आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर किसी पर जुल्म सितम ना हो रहा होता तो क्या इंसाफ के तकाज़ों पे किसी इंसान को जज किया जा सकता था? जैसा कि हम मिसाल लेते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अदल के साथ ज़िंदगी गुजारो, और हम देखते हैं कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे किसी के साथ कोई जुल्म सितम नहीं हो रहा। तो आया कोई इंसान इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सकता है उस सोसाइटी में जहाँ पे कोई मसला मसाइल नहीं है? एक इंसान को तभी जज किया जा सकता है कि ये मुनसिफ है या नहीं जब उसके सामने दो चीज़ें रखी जाती हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने इमेजिन किया था कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर इंसान पर किसी किस्म की कोई मुसीबत नहीं है, किसी के ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं किया जा रहा। तो ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई है कि जहाँ पे जुल्म सितम नहीं होगा वहाँ कोई भी इंसान इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं कर सकता। इंसाफ किसी के साथ तभी किया जाएगा जब उसके साथ कोई जुल्म करने वाला होगा। चलें अब इस चीज़ को हम किसी दूसरे एंगल से देखते हैं। आप में बहुत से लोगों के कुछ अजीज़ जो इस दुनिया से अब चले गए होंगे, तो उनके जाने के बाद आपको ऐसे फील हुआ होगा कि ये दुनिया तो अब ख़त्म है। तो आपने देखा होगा कि जब आपका कोई अजीज़ इस दुनिया से चला जाता है तो आप अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। एक टाइम पे आपको लग रहा होगा कि ये मुसीबत मुझ पे क्यों है, या मेरा इतना अजीज़, मेरा प्यारा दोस्त, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई इस दुनिया से चले गए, इससे बड़ी मुसीबत मुझ पर क्या आ सकती है। हालांकि वो मुसीबत नहीं, वो एक आपके लिए इम्तिहान होता है, और अगर आप इस इम्तिहान पे पूरा उतरते हैं तो आखिरत में आपके लिए बहुत बड़ा इनाम अल्लाह ताला ने इस चीज़ का रखा है। अगर आप पे बीमारी की सूरत में कोई मुसीबत नहीं आती तो अल्लाह ताला आपको कैसे जज करेंगे कि ये मुश्किल वक्त में मुझे पुकारता है या नहीं पुकारता, ये मुश्किल टाइम में सब्र के साथ काम लेता है या नहीं लेता। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कायनात जो इंसान पर मुसीबतों की सूरत में आ रही होती हैं वो दरअसल आजमाइशें होती हैं, और इन्हीं आजमाइशों के ज़रिए ही अल्लाह ताला अपने बंदे का इम्तिहान ले रहा होता है। और चूँकि बीइंग मुस्लिम हमारा तो ये अकीदा है कि जब किसी मुसलमान पर कोई मुसीबत आती है तो उसको मुसीबत नहीं आजमाइश कहा जाता है, और उस आजमाइश पर पूरा उतरने के बाद हमें आखिरत में अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी नेमतों का हमसे वादा किया है, हमें जन्नत देने का वादा किया है। हालांकि हकीकत ये है कि अगर आप पे मुसीबतें आती हैं, और एक मुसलमान का भी अकीदा यही है कि अगर आप पर मुसीबतें आती हैं तो वो दरअसल आपको राह रास्त पर लाना चाह रहा होता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कोशिश करें कि जिस ज़ात ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें तरह तरह की नेमतें दी हैं, तो उसके लिए अपना वक्त ज़रूर निकालें, उसको याद करें, उसकी तारीफ़ करें, और इस दुनिया में आने का असल मकसद पहचानें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।